हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास ज़ेनिथ एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। आज फिर लेके आए हैं हम भूगोल के एक और चैप्टर जिसका नाम है भारत के लौह अयस्क। ठीक है, लौह अयस्क क्या होता है? जैसे अगर हम कहें कि खनिज क्या है, एक देश, जो कोई भी देश हो उसकी अर्थव्यवस्था का आधार होता है। यानी यदि हम कहें कि खनिज किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का सुधारने का सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है। जिन देश में खनिज अधिक पाए जाते हैं उन देशों की अर्थव्यवस्था कैसी होती है? अच्छी होती है। इसी से रिलेटेड हम एक और टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है भारत के प्रमुख अयस्क। ठीक है, अगर हम लोहा अयस्क की बात करेंगे तो सर्वप्रथम लोहे के तत्व कहाँ मिले थे? आपके अतरंजी खेड़ा मिरेची एटा में मिले थे। कहाँ मिले थे? अतरंजी खेड़ा मिरेची एटा में प्राप्त हुए थे। ठीक है, देख लेते हैं कि भारत के प्रमुख लौह अयस्क क्या होते हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरीके से प्रश्न आते हैं। अब ये श्रृंखला जो चल रही है, आपकी खनिजों की जो श्रृंखला चल रही है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ से प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, और किस तरीके से पूछे जाते हैं मैं आपको ये भी बताऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे मैप बनाकर आपको समझाने की कोशिश करी है और यहाँ पर कितने प्रकार का होता है ये भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, आप मेरी वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को क्या करें? शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि यदि कोई कमी है तो। यदि किसी जल्दी में बोलचाल में कोई शब्द में गलती हो जाती है तो आप उसको इशू ना बनाएं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि सर इस तरीके से ये गलत हो गया है, ताकि मैं आगे की वीडियो में उनको ध्यान दूं। देखो, वीडियो जो होती है जब बनाई जाती है तो आपके फ़ायदे के लिए बनाई जा रही है, तो हो सकता है मे भी थोड़ी सी मिस्टेक रहे, बट ऐसा है कि अगले दिन मैं उस चीज़ को सुधार कर या कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका निवारण कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं। लौह अयस्क क्या है कि भारत के लौह अयस्क मैंने यहाँ दर्शाने का कोशिश किया है कि कहाँ कहाँ इसकी खदानें हैं और भंडार हैं। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपसे यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं कि मयूरगंज किस राज्य में लौह अयस्क पाया जाता है, या मयूरगंज किससे प्रेरित है या किससे संबंधित है? तो लौह अयस्क से संबंधित है। आपसे पूछेगा कि लौह अयस्क मयूरगंज की भंडार कहाँ पर स्थित है, तो आंसर होगा उड़ीसा। ठीक है, चलते हैं कि लौह अयस्क क्या है। कि लौह अयस्क विश्व में चौथे स्थान पर कौन आता है? भारत आता है। ये लौह अयस्क के स्थान पर या उत्पादन पर भारत कौन से नंबर पे आता है? जो चौथे नंबर पर आता है। प्रथम नंबर पर देखेंगे तो आपका चीन आता है। ठीक है, लौह अयस्क आपका 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लियोटाइट तथा सिरेराइट। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। मैग्नेटाइट काले कलर का होता है। कैसे रंग का होता है? काले रंग का। इसमें धातु कितने प्रतिशत पाई जाती है? 72% इसमें धातु पाई जाती है। धारवाड़ तथा कुडप्पा की चट्टानों से प्राप्त होता है। धारवाड़ व कुडप्पा की चट्टानों से ये प्राप्त होता है तथा यह दक्षिण भारत में यानी इस वाले भाग में यह कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो 87% पाया जाता है। इसके क्षेत्र देख लेते हैं। क्षेत्र कौन सा है? शिमोगा, ठीक है, बेलरी तथा सलेम, इसके क्या है? ये क्षेत्र है। दूसरा चलते हैं हेमेटाइट। इसमें धातु कितने प्रतिशत होती है? 60 से 65% होती है। इसे लोहा ऑक्साइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोहा ऑक्साइड भी कहा जाता है। दूसरा, यह कहाँ से प्राप्त होता है? तो धारवाड़ की शैलों से प्राप्त होता है। कहाँ से होता है? धारवाड़ की शैलों से प्राप्त होता है। मुख्य क्षेत्र यानी कि पूर्वी भारत से ये प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। तीसरा प्रकार है लियोनाइट। तो लियोनाइट कैसा है? यह पीले रंग का होता है। यह जल योजित लोहा ऑक्साइड होता है। कैसा होता है? जल योजित लोहा ऑक्साइड होता है। ठीक है, इसमें धातु कितने प्रतिशत होती है? 40 से 50% होती है। यह अवसादित शैलों से प्राप्त होता है। क्षेत्र देख लेंगे तो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर तथा उत्तराखंड में गढ़वाल चट्टानों से प्राप्त होता है। अगला है, देन लास्ट है सिलेराइट। ठीक है, इसे लोहा कार्बोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे लोहा कार्बोनेट भी कहते हैं तथा यह अवसादी चट्टानों से
प्राप्त होता है। ठीक है, आगे चलते इसमें लोहा कितना होता है, ये धातु कितनी होती है, 10 से 40% तक होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। जैसे लोहा अयस्क क्या होता है कि जो हमारे लोहा प्राप्त होता है वह कच्चे रूप में प्राप्त होता है। किस रूप में प्राप्त होता है, कच्चे रूप में प्राप्त होता है। वह फैक्ट्रियों में जाकर उसे पक्का लोहा बनाया जाता है। ठीक है, हमें लोहा किस रूप में प्राप्त होता है, तो वह अयस्क के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, वह कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लियोनाइट तथा सेरेराइट। ठीक है, मैग्नेटाइट क्या है, काले रंग का धातु 72 धारवाड़ तथा कुपाड़ो चट्टानों से प्राप्त होता है। यह दक्षिण भारत में 87% प्राप्त होता है। ठीक है, क्षेत्र सिगोमा, बेलाई तथा सलेम में प्राप्त होता है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट में देखेंगे तो धातु 60 से 65 होती है तथा इसे लोहा ऑक्साइड भी कहा जाता है। दूसरा है धारवाड़ की सैलें, ये कहाँ से प्राप्त होता है, धारवाड़ की सैलें। मुख्य भाग क्या है आपका, पूर्वी भारत से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला ये कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, तो बेलाडीला, मयूरगंज, कुद्रेमुख से क्षेत्र से प्राप्त होता है। अगला है लियोनाइट। ठीक है, यह पीले रंग का होता है, जल योजित लोहा ऑक्साइड तथा अवसादी शैलों से प्राप्त होता है। क्षेत्र कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर तथा उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में यह पाया जाता है। अगला चलते हैं सिरेराइट, इसे लोहा कार्बोनेट कहते हैं। यह अवसादी शैलों से प्राप्त होता है और लोहा कितना प्रतिशत होता है, 10 से 40% तक होता है। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, आपका अगला उत्तर ये होगा कि लोहा ऑक्साइड किस लोहा ऑक्साइड को कहा जाता है, तो हेमेटाइट को कहा जाता है। ठीक है, धारवाड़ व कुडप्पा से सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होने वाला लोहा अयस्क कौन से प्रकार का है, तो मैग्नेटाइट है। ठीक है, अगला पीले रंग का लोहा अयस्क कौन सा होता है, तो लियोनाइट है। या लियोनाइट किस प्रकार के रंग का होता है, तो पीले रंग का होता है। जलयोजित लोहा ऑक्साइड किस प्रकार के लोहा अयस्क को कहा जाता है, तो लियोनाइट को कहा जाता है। लोहा कार्बोनेट के नाम से किस लोहा अयस्क को जाना जाता है, तो हम कहेंगे सिरेराइट के नाम से जाना जाता है। या सिरेराइट में धातु कितनी होती है, तो 10 से 40% तक होती है। ठीक है, बेलाडीला भंडार किससे संबंधित है, तो हेमेटाइट लोहा ऑक्साइड से संबंधित है। लोहा अयस्क से, हेमेटाइट लोहा अयस्क से संबंधित है। दूसरा, भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लोहा पाया जाता है, तो हम कहेंगे मैग्नेटाइट लोहा पाया जाता है, जो कि दक्षिण भारत में पाया जाता है। कितने प्रतिशत, 87% तक पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको फिर बताया था कि लोहा अयस्क के या लोहा तत्व के सर्वाधिक प्रमाण प्राप्त कहाँ से हुए थे, तो अतरंजी खेड़ा, मिरैची जिला एटा से प्राप्त हुए थे। ठीक है, अब जैसे लोहे की अगर सर्वप्रथम की खोज की बात की जाएगी तो वैदिक सभ्यता में 1000 ईसा पूर्व में लोहे के तत्व प्राप्त हुए थे। दूसरा प्रश्न, जैसे इतिहास से भी प्रश्न पूछा जाता है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता लोहे से परिचित थी, तो ऐसा कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि वह लोहे से परिचित थी नहीं। ठीक है, इतना टॉपिक समझ में आया होगा। ये वाला पार्ट क्या है, जैसे अगर हम इस पार्ट को वन लाइनर बना लेते हैं तो आपके छोटे एग्जाम के लिए हो जाएगा। यही अगर हम इसी स्ट्रक्चर को ऐसे ही मेंस में उतार के आ जाते हैं बड़े एग्जाम में, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर ये ऐसा ही आप उतार के चले आते हैं तो आपको फिर भी नंबर मिलेगा। ये मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए बताए हैं वो आपके पुलिस है, एसएससी है, रेलवे है, जीडी है, ठीक है, कोई सा भी वनडे एग्जाम होगा आपको उसमें ये पूछे जा सकते हैं। अब इधर देख लेते हैं कि मैंने मैप पे दर्शाने का प्रयास किया है कि राज्य है और उसकी खनानें हैं। ठीक है, देखेंगे महाराष्ट्र में कौन सी है, रत्नागिरी। कर्नाटक में कौन सी, बाबा बूदन की पहाड़ी, कुद्रेमुख तथा सिंदूर। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन सी है, रत्नागिरी। कर्नाटक में कौन सी है आपकी, बाबा बूदन की पहाड़ी, कुद्रेमुख तथा सिंदूर। केरल में देखेंगे तो कोझिकोड, कौन सी है, कोझिकोड। तमिलनाडु में देखेंगे तो सलेम, कौन सी है, सलेम। ये इस पे लगेगी, ठीक है, किस पे, इस पे, सलेम। ठीक है, आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो ओगाल तथा मुंडलकमा। ठीक है, ये कहाँ पाई जाएगी, आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा में देखेंगे तो मयूरगंज तथा बोनाइट
बोनाईगढ़, ठीक है, बोनाईगढ़, हीरापुर। उड़ीसा में कौन कितनी है? 3 है, मयूरगंज, बोनाईगढ़ तथा हीरापुर, ठीक है। छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो बेलाडीला सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, बेलाडीला तथा मयूरगंज, बेलाडीला तथा मयूरगंज तथा पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो दामुदा श्रेणी, कौन सी श्रेणी? दामुदा श्रेणी। झारखंड में देखेंगे तो सिंहभूमि, नोवा मंडी तथा बड़ा बुरु, कौन सा है? बड़ा बुरु, ठीक है। इसमें जो पूछी जाती है आपकी सिंहभूमि पूछी जाती है, यहाँ बेलाडीला, मयूरगंज, ठीक है। इधर देखेंगे तो बाबा बूदन की पहाड़ी तथा कुद्रेमुख। आपसे इनका संबंध पूछा जाता है, रिलेशन पूछा जाता है कि बाबा बूदन की पहाड़ी का संबंध किस अयस्क से है, तो आपको कोयला दे देगा, लोहा दे देगा, ठीक है, तांबा दे देगा, एल्युमिनियम दे देगा, तो आपको इस तरीके से आंसर देने हैं, ठीक है। जैसे सिंह भूमि का प्रश्न पूछा जाता है कि सिंह भूमि किससे संबंधित है, तो आपका दे देगा तांबा दे देगा, मैग्नीशियम दे देगा, अभ्रक दे देगा, कोई भी ऐसा तत्व दे देगा जो से रिलेटेड नहीं होगा। आपको क्या लगाना है? लोहा अयस्क लगाना है, ठीक है। अगला देते हैं कि लोहे अयस्क के भंडार के रूप में कौन कौन से राज्य सर्वाधिक स्थान पर हैं, तो हम देखेंगे सबसे पहले नंबर पे कर्नाटक, दूसरा उड़ीसा, तीसरा झारखंड, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि 87% कहाँ से प्राप्त होता है? दक्षिण भारत से प्राप्त होता है। उत्पादन की दृष्टि से देखेंगे तो उड़ीसा है, कर्नाटक है तथा झारखंड है। कौन सा है उत्पादन की दृष्टि से? उड़ीसा है, कर्नाटक है और झारखंड है, ठीक है। ये मतलब ऐसा मैंने बनाया है आप लोगों के लिए कि आप अगर मैप से पढ़ना चाहें तो आप मैप से पढ़ सकते हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से पढ़ना चाहें तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके प्रश्न आने वही हैं जो आने हैं। आप चाहे कितना भी पढ़ लें, कैसे भी पढ़ लें, आएगा आपका सेलेक्टिविटी जो एग्जामिनर को पूछना है। तो क्यों ना हम वही चीज़ पढ़ें जो हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने जिन पर लाइन की है आपको मुख्यतः उसी पर ही ध्यान देना है और आपको वही याद भी करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी? बस मेरा एक छोटा सा काम करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करवाइए? सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि मैं भी मोटिवेट हूँ और आप भी मोटिवेट हो कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो उसका प्रतिफल भी आप लोगों को मिले और आपका प्रतिफल किसको मिले? मुझे प्राप्त हो, ठीक है। मैं इससे महसूस करूँगा कि हाँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप लगातार नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं भी मेहनत करूं और आप भी ना पढ़ें तो इसमें ना आपका फ़ायदा है और ना मेरा फ़ायदा है, ठीक है। आप पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे, वरना आप जानते हैं क्या होगा? आराम बड़ा प्यारी चीज़ है, मुंह ढक के सोइए, ठीक है। जय हिंद, बाय बाय।